श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते प्रभुपादस्य सहितं यः प्रकाशयति प्रचारं कृत्वा साधु भगवत्पादाय ते हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। और मैं विशेष निवेदन करता हूँ सभी वैष्णव सभी भक्तों के चरणों में कि आपके पास आशीर्वाद दें जिससे हम आज के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ चर्चा कर सके, जिससे आपकी भक्ति में कुछ लाभ हो और मेरे हृदय का शुद्धिकरण। तो आज है भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 3। स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं श्लोक। श्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। इसका उच्चारण करना चाहेंगे हेमलता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। थैंक यू माता जी। शिप्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हरे कृष्ण। थैंक यू। शब्दार्थ एवं अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अश्रद्धाना श्रद्धा विहीन पुरुषः पुरुष
धर्मस्य धर्म के प्रति अस्य इस परंतप हे शत्रुहंता अप्राप्य बिना प्राप्त किए मां मुझको निवर्तनते लौटते हैं मृत्यु संसार वर्तमनी। हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते। तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च इंद्रियाणां तथैव सर्वहरणं मृत्यु तेज्या। वृक्ष के जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विवश हो जाता है तो यही विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। तो पहले हम इतनी चर्चा करेंगे, आगे का श्लोक पर बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो श्लोक है ये श्रद्धा के ऊपर आधारित है। फेथ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर भक्ति में इस भक्ति के पथ पर हमें आगे बढ़ना है तो श्रद्धा है ना, श्रद्धा का बहुत ही गहरा भूमिका है। श्रद्धा की बहुत गहरी भूमिका है, क्योंकि बिना श्रद्धा के हम भक्ति के इस पथ पर आगे नहीं बढ़ पाए। आगे बढ़ना तो दूर की बात है, बट इस पथ पर बने रहना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ये संसार जो है दुखों का घर है ना। दुख खाल्यम अशाश्वत, संसार में क्या है, दुख ही दुख, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, रिलेशनशिप इश्यूज, जॉब की टेंशन है, धन का फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत अनेक प्रकार के दुख। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो विश्वास है वो डगमगाए। अरे मैं तो इतना भजन भक्ति करता हूँ या करती हूँ, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना। हम तो 10-15 सालों से लगे हुए हैं, फिर भी ये मेरे परिवार के ऊपर समस्या क्यों आई। तो अगर जब श्रद्धा नहीं होगी तो फिर हम डगमगा जाएंगे, है ना। तो ये इस परपट का मतलब इस श्लोक का तात्पर्य ही है। तो श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना, भक्ति योग के लिए फेथ रखना बहुत बहुत अनिवार्य है। और इसका जो पिछला पहले 9.1 और 9.2 जो हमने पढ़ा, उसमें देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो परम ज्ञान है, पहले तो भगवान ने पहले ये बताया कि 9.1 में कि जो चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं रखते, है ना, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। अध्याय जो 9 है, इट इज द मोस्ट, मतलब जो बीच के जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 7 से लेके 12 तक, ये भगवत गीता का मुख्य विषय है। और उसमें भी जो 9वां अध्याय है
ये और भी मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान ये दे रहा है। इससे पहले तो भगवान ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम ईर्ष्या से रहित हो। और 9.2 में देखिए भगवान इस ज्ञान का कितना मतलब व्याख्या करते हैं कि ये ज्ञान कितना दिव्य है, राज विद्या। इस ज्ञान के मतलब क्या क्या इसके लाभ है, ये फिर इस ज्ञान के बारे में। राज विद्या, ये राज मतलब सभी विद्याओं में क्या है, राजा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राजगुह्यम पवित्र परमम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम धर्मियम सुसुखम कर्तुम। ये राज विद्या है, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, पवित्र है, सुसुखम है ना। तो अगर कोई मान लीजिए आप प्रश्न पूछे कि अगर ये ज्ञान इतना सुखमय है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इतना सुखमय है, तो उसके बाद भी लोग इस जीवात्मा इस संसार में क्यों पड़े, है ना। इतना सुखमय ज्ञान होने के बाद भी फिर तो सभी लोगों को तर जाना चाहिए था, है ना। ऐसा कौन मौका छोड़ेगा कि मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम निकाले कि हर कोई करोड़पति बन सकता है ना। वेरी इजीली 10 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, आप लोग करोड़पति बन जाएंगे। ऐसी स्कीम कौन छोड़ेगा, कोई छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो भगवान 9.2 में बोल रहे हैं कि सुसुखम, है ना, बहुत ही सुखदायी है, बहुत ही पवित्र है, पवित्रमिदं उत्तमम। प्रत्यक्ष अवगम मतलब डायरेक्ट परसेप्शन है, डायरेक्ट आप देख सकते। और मान लीजिए कोई बोल रहे अरे 10 रुपए देंगे करोड़पति बना रहे हो, बट हमको क्या पता क्या हो रहा है। वो बोले आप देख भी सकते हो क्या हो रहा है, सारा ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। भगवान डायरेक्ट है। इतना करने के बाद भी जीवात्मा इस संसार में क्यों पड़ी है ना। कौन बताएगा कि जीवात्मा इस संसार में क्यों है, इतना दिव्य ज्ञान होने के बाद भी। कौन है यहाँ पर बुद्धिजीवी कौन है? विचित्र माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्योंकि हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं है। हाँ तो भगवान उसका आंसर इस श्लोक में दे रहे हैं कि क्योंकि श्रद्धा नहीं है, जो श्रद्धा विहीन है वो इस संसार में ही पड़े रहेंगे, मृत्यु संसार वो इस संसार में ही पड़े। और इसकी पुष्टि भगवान 2 और श्लोकों में करते हैं। अध्याय 4 में श्लोक संख्या 39 और 40 देखिए। श्लोक संख्या 39 अध्याय 4 में क्या लिखते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त है ना। तो जो श्रद्धावान है वो क्या करेगा, दिव्य ज्ञान को प्राप्त भी कर पाएगा, समझ पाएगा और इस दिव्य ज्ञान से शांति उसे प्राप्त। और जो श्रद्धावान नहीं है, श्लोक संख्या 40, अज्ञश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मा। कि जो श्रद्धावान नहीं है वो संदेह करता रहेगा, हमेशा डाउटफुल रहेगा। अरे ये लोग तो हर बार आते हैं, बार बार पैसे मांगते रहते हैं, कभी जन्माष्टमी, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। इस फोन में तो हर चीज बिकती है, अरे ऐसा क्यों, डाउट करता रहेगा फिर उन्हें कभी भगवान नहीं मिलेंगे, नरक में जाएंगे और इस जगत में भी उन्हें सुख नहीं मिलता, है ना। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में सुख है ना। और ऐसे गीता में और भी कई जगह भगवान इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि जो श्रद्धावान नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। ये तो मैंने एक चैप्टर 4 से एग्जाम्पल दिया, बट आगे भी कई ऐसे श्लोक हैं। तो श्रद्धा का बहुत ही अधिक महत्व है। और यहाँ पर वही लिख रहे हैं कि वो लोग झिझकते हैं, क्या बोलते हैं कि अपने आप को कमिट नहीं कर पाते बेसिकली। इसके बारे में आगे परपट के अगले पैराग्राफ पर और डिटेल में जाएंगे। और श्रद्धा की जो है
डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या देते हैं? चैतन्य चरितामृत क्या डेफिनेशन देती है? देखिए बहुत हाई है। हमारी श्रद्धा से हम क्या अभिप्राय लेते हैं? अच्छा पहले ये देखते कि आप लोग श्रद्धा से क्या समझते हैं। कोई बताएगा आप श्रद्धा से क्या समझते हैं? मुझे अपना फोन देना। कोई भी वक्त बताना चाहेगा? विनोद माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रद्धा प्रणाम। मतलब प्रभु जी हमारा भगवान के अंदर विश्वास प्रभु जी, कि हमें भगवान पे अटूट विश्वास होता है कि भगवान ही मतलब सब कुछ है, मतलब हमें विश्वास होता है उनके ऊपर। हाँ विश्वास होता है, वो सही बात है। तो जनरली हम श्रद्धा को कोमल श्रद्धा लेते हैं, है ना? ठीक है, विश्वास है, अच्छा भजन भक्ति में लगा हुआ है व्यक्ति। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में जो इसका डेफिनेशन दे रहे हैं, देखिए चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा को क्या डेफिनेशन दी है। श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त हुई। एकल कृष्ण भक्ति सर्व कर्म कृत्वा, सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से सारे सारे तीर्थ स्थान, सारे जप तप व्रत मंत्र सबका फल सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से भगवान की भक्ति में सेवा करने से। श्लोक था जिसके ऊपर हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी, है ना? 8वें अध्याय का आखिरी 28वां श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्एति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानुपेति चाध्यम। जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेद अध्ययन तपस्या दान दार्शनिक नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके समस्त फलों को प्राप्त कर लेता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त। तो ये श्रद्धा है। मतलब श्रद्धा का भी डेफिनेशन चैतन्य चरितामृत में जो श्रद्धा का बार है काफी ऊपर है ना? कोमल श्रद्धा को श्रद्धा नहीं बोला गया। श्रद्धा मतलब दृढ़ विश्वास, है ना? जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे व्हाट इज दिस प्योर वैष्णव। वैष्णवा मीन्स प्योर वैष्णव, है ना? कभी हम बोलते हैं ना वैष्णवा और प्योर वैष्णवा, है ना? भक्ति और शुद्ध भक्ति, भक्ति मीन शुद्ध भक्ति, दूसरी भक्ति क्या है? तो प्रभु ऐसे बोलते हैं श्रद्धा मतलब दृढ़ विश्वास, है ना? स्ट्रॉन्ग श्रद्धा, वीक श्रद्धा ऐसा नहीं। ये चैतन्य चरितामृत में है। और इसका एक और आगे हाँ यहाँ श्री भागवतम में भी एक श्लोक दिया है यहाँ पर, यथा तरोर मूल निषेचन, है ना? जैसे भगवान जैसे वृक्ष होता है, पेड़ होता है, पेड़ की जड़ पर हम जल डालते हैं तो उसके पत्तियां, उसके फूल, तना, टहनियां, सब पर जल अपने आप पहुंच जाता है। ऐसा तो नहीं कि हम पत्तियों पर अलग से जल डाल रहे हैं, फूल पर अलग से डाल रहे हैं, है ना? वाटरिंग द रूट्स, जब हम जड़ को जड़ पर डाल, क्या बोलते, हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है ना? यस्मिन् तुष्टम जगत तुष्टम। जैसे जो हम इसमें भी पढ़ते हैं, जो महाभारत में अक्षय पात्र की कथा आती है। आप सबको पता है अक्षय पात्र की कथा? किस किस को पता है? हाथ खड़ा कीजिए। शिप्रा माता जी को पता है? ओ बस सिर्फ ये नहीं पता है? अक्षय पात्र तो बहुत फेमस स्टोरी, 40 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है। आप लोगों ने लगता है टीवी बी.आर. चोपड़ा वाली महाभारत भी नहीं देखी है। बहुत अच्छे है आप सब। ओके, तो कोई नरेट करना चाहेगा? या शिप्रा माता जी आप थोड़ा सा नरेट करना चाहेंगे? 2 मिनट में
ब्रीफ में बता दीजिए। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। कि ये तब की बात है जब पांडव जो हैं, 5 पांडव और द्रौपदी, ये वन में वास कर रहे थे महाभारत युद्ध से पहले, और अज्ञातवास से भी पहले, तो वो वन में थे। और भीम जो है वह काफी, उनका भोजन बहुत ज्यादा, मतलब वो खाते थे। तो इस वजह से जो है बाकी सब पांडव जो है वो ठीक से खा नहीं पाते थे, क्योंकि वो भिक्षा लेके ही खाते थे। तो उस समय फिर सूर्यदेव द्रौपदी महारानी को एक अक्षय पात्र देते हैं। और उस अक्षय पात्र में ऐसा था कि तरह तरह के व्यंजन, हर तरह के व्यंजन उसमें से वो ले सकती थी। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये थी कि द्रौपदी महारानी जब उसको, मतलब लास्ट में वे खाती थी और उसको जब वो धो के रख लेती थी, तो उसके बाद उस दिन फिर उसमें से कोई और व्यंजन नहीं निकलता था। तो ऐसा सुना है कि उसके होने से सारे पांडव जो हैं, उनको खुद को तो हो गया था, वो आसपास के गांव वालों को भी काफी जो है उनकी भी सेवा करते थे, प्रसाद सेवा करते थे उस अक्षय पात्र की वजह से। तो एक बार प्रभु जी आगे वो पूरी स्टोरी बतानी है दुर्वासा मुनि हाँ, वाली। ब्रीफ में बस बताइए कि भगवान कृष्ण से जो पाठ है ना। ओके, हाँ जी हाँ जी। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक बार दुर्योधन जो है वो साजिश रचते हैं और किसी तरह करके दुर्वासा मुनि को पांडवों के पास भेज देते हैं, उस समय जबकि द्रौपदी जो है अपना भोजन कर चुकी हैं। तो उनका ये होता है कि आइडिया ये होता है कि वे दुर्वासा मुनि तो बहुत क्रोध करते हैं, और अपनी जो है संतों की सेवा ठीक से ना हो पाने के कारण वे पांडवों को श्राप देंगे, और पांडव जो है बिना लड़ाई के ही उनका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा दुर्योधन का क्या उनका मनोरथ था। लेकिन जब वे जाते हैं, दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आते हैं, तो वे स्नान ले रहे होते हैं। और उसी समय पता चलता है कि ये सब दुर्वासा मुनि शिष्यों के साथ खाने, मतलब प्रसाद के लिए आएंगे। तो द्रौपदी जो है वो बहुत ही चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो अक्षय पात्र में कुछ है नहीं, क्योंकि वो उस दिन का वो उसको धो के रख चुकी होती है, अपना भोजन करके धो के रख चुकी होती हैं। तो वे काफी चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि आउटकम उन्हें पता था क्या होने वाला है। तो वे फिर भगवान को याद करती हैं। तो भगवान तो उनके नित्य सखा है ही हैं। तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जरा अपना अक्षय पात्र लेकर आओ। तो लेकिन द्रौपदी कहती हैं कि प्रभु इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, लेकर तो आओ, शायद कुछ दाना बचा होगा। तो देखते हैं कि अक्षय पात्र में एक छोटा सा जो है शाक का कण जो है बचा होता है। तो भगवान जो है उसी कण को ग्रहण कर लेते हैं, और जैसे ही भगवान ग्रहण करते हैं, उनके ग्रहण करने की वजह से सारे जो दुर्वासा ऋषि मुनि के शिष्य और मुनि, उन सबका जो है तृप्ति हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पता नहीं कितना भोजन कर लिया और वो और नहीं कर पाएंगे। तो वो सारे जो है भीम के डर से वहां से फटाफट चले जाते हैं, और इस तरह पांडव जो है वे लोग बच जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने इसका नरेशन किया। थैंक यू वेरी मच। और माता जी का कैंप भी आ रहा है 16, 17, 18 को, समर कैंप। आप लोग इनरोल करवाइए अपने अपने बच्चों को, और अपने पड़ोसियों को भी। माता जी वहाँ पर बहुत ऐसे सुंदर सुंदर स्टोरीज और क्विज़ेस, पजल्स वहाँ पर करवाते हैं। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान कृष्ण को संतुष्ट किया तो सभी जीव संतुष्ट हो। तो ये जो विश्वास है, इसे श्रद्धा कहा गया। तृप्यंति तस्कंद भुजोपशाखा, जैसे पेट को हम भोजन देते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है ना। इसका एक और हम देखते हैं, जैसे हाँ, प्रहलाद महाराज, देखिए हम साथ में पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज कितना प्रगाढ़ विश्वास था कि उनके ऊपर जानलेवा हमले हो रहे है ना। मान लीजिए आपके घर में मतलब गुंडे लोग आकर तंग कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो कितना हम डर जाएंगे। पर प्रहलाद महाराज जी को, उन्होंने कुछ करने तो दूर, मतलब एफआईआर वगैरह करना तो दूर हुआ, एक चूं तक नहीं किया। मारना है ठीक है मार दो, और इतना तक कि भगवान को भी पुकारा नहीं। ऐसा नहीं बोला कि हे कृष्ण, हे यादव, हे मुरारे, मेरे को बचा लो भाई। इतना बचा लो, बच्चे की जान लेने पर तू ले जाए राक्षस। ये भी नहीं किया उन्होंने, बस अपना कर रहे हैं आराम से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इधर वो
लगे हुए हैं तलवार भोंकने में, तलवार सीने से आर पार जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है ना। सांप के भरे हुए कमरे में डाल दिए, सांप ही सांप है, और वो आराम से अपना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मान लीजिए, मतलब आप सोच के देखिए, हम जप कर रहे हैं और आपको पता चले आपके हमारे घर में सांप है क्या होगा है ना। और वो सांप से भरे हुए कमरे में फेंक दिया और आराम से बैठे, ओम नमो भगवते। तो देखिए वह उनका तो बहुत प्रगाढ़ है। देखिए ये विश्वास भगवान है। और दूसरी तरफ हम द्रौपदी जी का देखते हैं, जब उनका वस्त्रहरण हुआ था तो उन्होंने पहले फेथ डाल, जब दुशासन उन्हें खींच कर लेके जा रहा था तो द्रौपदी ने किसको देखा? सबसे पहले देखा अपने पतियों को, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कि कोई तो मेरी रक्षा करे। जब किसी ने नहीं की, फिर पितामह की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, धृतराष्ट्र जो महाराज हैं उनकी ओर देखा, उनके सबसे गुहार लगाई, किसी ने हेल्प नहीं की। फिर अंत में जब सब जगह से वो फेल हो गए, फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया, है ना। तो पहले एक हाथ से बुलाया, भगवान नहीं आया। फिर जब दोनों हाथों से बुलाया, पूर्ण आत्मसमर्पण करके, फिर भगवान, है ना। तो ये एक दूसरा उदाहरण है जिसमें भगवान, उन्होंने विश्वास रखा, भगवान ने रक्षा भी की। पर यहाँ से हमें एक लेसन यहाँ पर ये सीखते हैं कि जब तक हमारा विश्वास इन संसारिक लोगों के ऊपर होगा, तब तक भगवान रक्षा करते हैं, बट उतनी हद तक जितना हमारा विश्वास होता है, और उतना हमारा विश्वास नहीं होता। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे और रुक्मिणी जी उन्हें प्रसाद सर्व कर रही थी। तो भगवान बैठे थे, प्रसाद पा रहे थे, रुक्मिणी जी सर्व कर रही थी, और अचानक से कुछ हुआ, भगवान उठे और भागे। भगवान उठे और प्रसाद छोड़कर भागने लगे, और बस थोड़ी देर गए ही थे, भगवान वापस आ गए और फिर बैठ गए। रुक्मिणी ये बोले, ये क्या प्रभु, ये क्या किया आपने, मतलब ये ऐसा क्यों किया आपने? तो द्वारकाधीश बताते हैं, अरे वहां पर मेरा एक भक्त था, उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ा। तो रुक्मिणी, तो प्रभु आप वापस क्यों आ गए? तो भगवान बोलते हैं कि अरे मैं गया तो था, बट मेरे पहुंचने से पहले ना उसने अपनी रक्षा स्वयं कर ली, उसने अपनी रक्षा स्वयं कर ली, तो मैं वापस आ गया। ठीक है ना। तो ये बात है। तो जब हम अपना विश्वास संसार के लोग, मतलब क्या, हमारा धन, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा पोर्टफोलियो, हमारा नेटवर्क, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे नेबरहुड, उन सब पर रखेंगे ना, तब तक फिर भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति समर्पण नहीं आएगा। तो हाँ, एक और जो श्रद्धा के बारे में बताते हैं, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में श्रद्धा के बारे में बताया गया है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, ततो निवृत्ति, ततो निष्ठा रुचिस, तथा अथा शक्ति, ततो भावश्च, तथा प्रेम अबुद्धांचति, साधका नाम अयम प्रेम परा दुर्भावे भवेत् क्रमः। तो ये क्रम चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जो भक्ति की शुरुआत होती है वो आदो श्रद्धा से होती है। श्रद्धा, फिर श्रद्धा कैसे भक्ति है? भक्तों के संग से, साधु संग। इस श्लोक में क्या बताया गया है? श्रद्धा, देखिए आध्यात्मिक जीवन में प्रॉब्लम भी बताते हैं और सोल्यूशन भी बताते हैं, है ना। तो श्रद्धा है, पर श्रद्धा कैसे पैदा होती है, सोल्यूशन क्या है? श्रद्धा तो भक्तों के संग से ही मिलती है, ठीक है ना, भक्तों के संग। तो कोमल श्रद्धा से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है, पर जब वो साधु संग में जुड़ता है तो क्या भजन क्रिया करेगा। तो भजन क्रिया से नर्थ निवृत्ति, नर्थ निवृत्ति से फिर निष्ठा। तो जब साधु का संग होता है, भजन क्रिया होती है, तो फिर हमारी जो श्रद्धा है वो और पकती है। जैसे पानी होता है, पानी हम एसी और फ्रीजर में रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ठंडा पानी बनता है। ठंडे पानी से वो पूरा सॉलिड आइस बनता है। फिर हमारी जो श्रद्धा है वो सॉलिड आइस कब बनेगी?
जब हम एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के एसी में आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर जो श्रद्धा है वो ठोस हो जाएगी, है ना। साधु संग, ये आप इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में होती है, नारद मुनि जी की कथा से, है ना। नारद मुनि जी पिछले जन्म में क्या थे, एक बालक थे, मेड सर्वेंट के, है ना, एक कामवाली के बच्चे थे। तो उन्हें 4 भक्ति वेदांता का संग प्राप्त हुआ। इसका एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिखाया था रविंद्र चैतन्य प्रभु जी ने पीपीटी में। तो उन्हें वहां संग प्राप्त हुआ, उन्हें उनसे श्रवण मिला, श्रवण किया उन्होंने, उन्होंने उनकी सेवा की, उनका उच्चिष्ट पाया। तो 4 महीने में उन्होंने उनसे क्या प्राप्त की, श्रद्धा प्राप्त की, है ना। देखिए हम कभी भी बोलते हैं ना, अरे ये भक्त बहुत सीनियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। तो स्ट्रॉन्ग पावरफुल होने का मतलब क्या उनके बड़े बड़े डोले हैं? नहीं ना। राधे श्याम प्रभु देख कितने पतले से हैं, बड़े बोलते कितने स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग मतलब उनका विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग, उनका विश्वास बहुत बहुत प्रगाढ़ होता है भगवान। इस्कॉन अट्टापुर एक हैदराबाद में एक है, एक टेम्पल है, वहां पर सीताराम प्रभु जी प्रचार करते हैं। तो वहां उनकी ना एक बस पार्टी, तो वो लोग ना जब बस पार्टी लेके जाते हैं तो अपने साथ आटा, दाल, चावल, शक्कर, घी कुछ कैरी नहीं करते, सिर्फ बुक्स कैरी करते हैं, गांव गांव जाते हैं। और उन्होंने अपने बंदों को बोल रखा है कि आप कुछ कैरी मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान सब व्यवस्था करे। तो ऐसे बहुत सारे आप हर अलग अलग टेम्पल्स में देख सकते हैं कैसे भक्त श्रद्धा लेके भगवान की रक्षा करते भी। और एक और श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, हाँ, ये है मध्य लीला 22वां अध्याय 83rd वर्स। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुण्य मुख अंग। जो कृष्ण भक्ति में सेवा का जो मूल है वो क्या है? साधु संग। और कृष्ण प्रेम जन्मे, अगर कृष्ण प्रेम ने जन्म ले भी लिया आपके हृदय में, तब भी पुनः मुख अंग, इस साधु संग फिर भी मुख्य मतलब प्राइमरी, मतलब इट इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट। ये जो साधु संग है फिर भी मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट बना रहेगा। जैसे भगवत में कहते हैं यज्ञ दान, पुण्य आत्मा को भी यज्ञ दान और तप नहीं छोड़ना चाहिए। तो यदि हम उन्नत हो भी गए तब भी साधु संग को ना छोड़े, ठीक है। क्या टाइम हो गया? अब हम आगे नेक्स्ट जो श्लोक परपट का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उस पर आगे बढ़ते हैं। कोई परपट पढ़ना चाहेगा? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इस परपट में काफी अच्छे से, काफी साइंटिफिकली रूपा जी बताते हैं जो डिविजन ऑफ फेथ है, तो बहुत साइंटिफिक। कोई पढ़ना चाहेगा? प्लीज म्यूट कर लीजिए। ममता माता। बढ़िया बात है। प्रभु तात्पर्य नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन को प्लीज शेयर कर दीजिए। वृक्ष को सींचने से नहीं इससे नहीं, अगला पैरा, अगले पैराग्राफ से। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में
केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि का त्याग कर पुनः अपने जो व्यक्ति भक्त कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्त साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इस ग्रहण करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का सदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की अस्तित्वता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्त की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, काफी लंबा पर्पट था। अभी हाल ही में राइजिंग स्टार का प्रोग्राम खत्म हुआ है, तो 7 अध्याय तक का समरी हम सब ने सुना। बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस इन भक्तों ने दिए। उसमें भक्तों को 2-3 जगह मैंने देखा, हालांकि हमेशा से इसको ऑब्जर्व करते हैं कि प्रीचिंग एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन, प्रभुपाद मूल मिशन में भक्तों को काफी तकलीफ आती है। ऑलमोस्ट सबको ही इसमें समस्या रहती है। बैच 1, बैच 2, फेज 1, फेज 2 सब। हालांकि हमें भी इसी प्रेजेंटेशन के दौरान ये सीखने का मिला कि ऐसे एप्लीकेशंस कैसे निकालते हैं। पहले हम इसको किसी और एंगल से देखते थे, बट प्रभु जी इतना अच्छे से गाइड करते हैं, तो हमें बाद में समझा कि ये जो पॉइंट्स होते हैं प्रभुपाद जी के पर्पट से ही निकालने, हमें अपने सोच समझ से नहीं, बल्कि जो विषय है प्रभुपाद जी कितने सुंदर पर्पट से इसमें ही निकालते। तो मैं उस एंगल से पढ़ रहा था, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो पर्पट है, ये प्रीचिंग, पर्सनल, प्रभुपाद मूल मिशन तीनों में फिट बैठता है, जिसको आप सब जगह फिट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं। प्रचार की दृष्टि 3 प्रकार के लोग होते हैं। तृतीय श्रेणी के लोग इस किसी हिडन मोटिव से आते हैं, बट वो टिकते नहीं है ना, और पर्सनल एप्लीकेशन बहुत, तो तीनों प्रकार से है। पर मुझे थोड़ा सा इस प्रकार से लगा कि इस पर्पट को पढ़कर हमें इसको थोड़ा पर्सनली अप्लाई करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम में श्रद्धा होगी तो हम दूसरों तक ये पहुंचा पाए। हमें कभी कभी जनरली हम क्या है, बहुत आजकल फास्ट मूविंग लाइफ हो गई है ना, 2 मिनट्स नूडल्स है ना, गरम करने के लिए भी हम सब्जी कटोरे में डालकर गैस पे गरम करने की बजाय माइक्रोवेव में डाल देते हैं।
उससे इजी पड़ता है, जल्दी हो जाता है ना, तो फास्ट मूविंग लाइफ होती है। इस फास्ट मूविंग लाइफ में अब भक्तों की तो हम चर्चा नहीं करते, बट जो भक्त हैं वो भी काफी ऑक्यूपाइड रहते हैं। सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, फिर घर गृहस्थी, बच्चे, ऑफिस, फिर घर के ही इतने सारे कार्य होते हैं, फिर मंदिर की सेवाएं, बहुत सारे साधना, लेक्चर्स, और आजकल तो मीडिया इतना प्रभावशाली हो गया है। हर टेम्पल, हर एक मोस्टली जो लोग हैं वो यूट्यूब पर आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कितना कुछ मटेरियल अवेलेबल है और बुक्स हैं, तो सो मच है। कभी कभी इतना चलता रहता है ना, हम कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट करना छूट जाता है। प्राय थोड़ा लोगों की आदत भी थोड़ी कम होती है इंट्रोस्पेक्ट करना, कंटेम्पलेट करना कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, कहाँ जा रही है लाइफ, कल हमने क्या किया, आज हम क्या कर रहे हैं। प्राय रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए, या फिर अर्ली मॉर्निंग जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, 10-15 मिनट एक स्थान पर बैठकर, अकेले बैठकर थोड़ा विचार कीजिए कि कल मैंने क्या किया, आज मुझे क्या करना है ना, कल मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या मैं अपने पर्पस की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, क्या हम हमारे पर्पस, हमारे भौतिक मटेरियल गोल, हमारे स्पिरिचुअल गोल्स, उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, क्या मेरे अंदर जो श्रद्धा है वो पैदा हो रही है। आज भी क्या अगर मेरे घर में अगर कुछ विपत्ति आ जाए तो फिर मैं किसका आश्रय ले, है ना। देखिए, जब बोलना तो बहुत आसान है, मैं भी इसमें, जब मैं बोल रहा हूँ इसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो फिर हम क्या करते हैं, क्या हम कृष्ण पर ही आश्रित बने रहते हैं, या फिर हम वी लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो ऐसा कभी कभी रुककर थोड़ा विचार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दौड़ रहे हैं बट उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, स्पीड तो बहुत है बट डायरेक्शन गलत है, ऐसा ना हो। तो ऐसे पर्पस जो है हमें थोड़ा विचार करने पर करते हैं कि हमारी श्रद्धा कहाँ जा रही है, किन पर हम विश्वास करते हैं। और जहाँ श्रद्धा के 3 स्तर बताए गए हैं, जैसे तृतीय श्रेणी का व्यक्ति होता है, उसमें क्या श्रद्धा नहीं होती, वो बस एक औपचारिक रूप से इंगेज हो जाता है, मे बी आउट ऑफ रिलेशन, या फिर एम्प्लॉय हो सकता है, मंदिरों में कभी कभी एम्प्लॉयज भी रखते हैं, या आउट ऑफ सम नीड वो आ जाते हैं, है ना, तो इंगेज हो जाते हैं डिवोशन, बट श्रद्धा नहीं होती है। तो श्रद्धा नहीं होती है तो वो क्या है, छोड़ देते हैं, लंबे समय तक वो टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो समर्पण देना पड़ेगा, कमिटमेंट देनी पड़ेगी, डेडिकेशन देना, तो फिर उसमें वो नहीं हो पाता जब तक श्रद्धा। और दूसरी तरफ प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से रक्त हैं, है ना, और इसके बीच में द्वितीय श्रेणी के लोग, जैसे हम, जैसे जो हम सब हैं, हमारी जिसमें वी हैव गुड फेथ कि ये फॉलो करने से हमारा उद्धार हो जाए, बट अभी हमें इसमें तकलीफ आती है। इसका एक शास्त्रिक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इसको आप पढ़ सकते हैं कर्दम मुनि और देवहूति की कथा में। एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे मिला, ये है श्रीमद् भागवतम का 3 स्कंद का 23वां चैप्टर और 7वां श्लोक। ये में सर्वधर्म निरस्तस्य ये में सर्वधर्म निरस्तस्य तपस्समाधि विद्याम योग विजित्व भागवत प्रसाद तानेव ते मद अनुसेवनया वरुन्वान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भय न शोकान्। ये मे सब धर्मस्य निरतस्य तपः समाधि विदात्म योग विजिता भगवत प्रसाद तानेव ते मद अनुसेवनया वरुध्वान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भय न शोकान्। कर्दम मुनि कह रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ता हूँ बाद में फिर हिंदी में। I have achieved the blessings of the Lord in discharging my own religious life of austerity
meditation and Krishna consciousness. Although you have not yet experienced these achievements, which are free from fear and lamentation, I shall offer them all to you because you are engaged in my service. Now just look at them. I am giving you the transcendental vision to see how nice they are. तो कर्दमुनि कह रहे हैं कि मैंने अपनी तपस्या, मेडिटेशन और कृष्ण भक्ति से भगवान की क्या करुणा, भगवान का दिव्य जो ग्लांस है वो प्राप्त किया है। और ये किसको बोल रहे हैं? देवहूति, जो उनकी पत्नी है। देवहूति बोल रहे हैं कि देवहूति, तुमने ये सारी जो उपलब्धियां हैं ये तुमने एक्सपीरियंस नहीं की, जो क्या है? अभय, फ्रीडम फ्रॉम फियर और लैमेंटेशन। बट क्योंकि तुम मेरी सेवा में रत थी, इसलिए मैं सब तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो देखिए, जो गुरुजन होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो परम शुद्ध भक्त हैं। वो भगवान की जब वो भक्ति करते हैं तो वो बहुत ही आनंद से करते हैं, है ना। दे आर वेरी एक्सटैटिक। जैसे आप किसी भी देखेंगे, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो रात को चाहे 1 बजे सोए, 2 बजे सोए, आप उन्हें प्रतिदिन 4:30 बजे ऑल्टर में देखेंगे ही देखेंगे, है ना। महाराज जी का हार्ट सर्जरी हुआ था, फिर भी नेक्स्ट डे ही वाज इन द ऑल्टर डूइंग वर्शिप। तो ये उनका बहुत ही, क्योंकि जब वो करते हैं ना तो उन्हें बहुत ही आनंद का वो अनुभव करते हैं, है ना, एक्सटैटिक। पर जो डिसाइपल्स हैं, चाहे वो आश्रम में रहते हैं या घर में रहते हैं, हम जब करते हैं तो हम ड्यूटी बाउंड होके करते हैं, है ना। हमें थोड़ा स्ट्रगल होता है ये सब करने, क्योंकि हम अभी उतना उस आनंद की स्टेज को प्राप्त नहीं किए। हम विश्वास रखकर, गुरु पर श्रद्धा रखकर ये भजन क्रिया जो प्रोसेस है वो करते हैं, बट इसमें हम स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमारा स्वाभाविक रुचि नहीं है। पर क्योंकि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, वैदिक काल में डिसाइपल क्या करते थे? आश्रम क्लीन करते थे, भिक्षा मांगते थे, कुकिंग करते थे, वेद पढ़ते थे। और आज की डेट में जैसे हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आश्रम की सफाई करते हैं, कुकिंग करते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डोनेशन कलेक्ट करते हैं, देते भी हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है? हम गुरु को असिस्ट करते हैं। तो जब गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु हमें वो सब आनंद प्रदान करते हैं। द गुरु ओपन्स द डोर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर द डिसाइपल, है ना। तो कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं कि देवहूति, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न। अब देवहूति ने उतनी तपस्या नहीं की, पर देवहूति ने कर्दम मुनि को सेवा की है ना। तो यहाँ पर पति पत्नी का रिलेशन है, बट इस श्लोक में उनका रिलेशन ऐसे गुरु और डिसाइपल ज्यादा प्रकट होता है। तो उसी तरह हमारी जो सिस्टम है, जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर वो आध्यात्मिक जगत का वो जो द्वार है हमारे लिए, तो हम भी वो फिर वो जो अभय, भगवान का प्रेम, आनंद, लैमेंटेशन, फ्रीडम फ्रॉम फियर, वो सब चीजें अनुभव कर पाएंगे। और वही द्वितीय श्रेणी का भक्त है। द्वितीय श्रेणी का जो भक्त है, जिसमें मिडल क्लास की श्रद्धा है, वो क्या है कि उसे अपने गुरु पर तो विश्वास है, बट अभी उसका शास्त्र ज्ञान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उसका फेथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, भगवान पर नहीं है, बट गुरु पर तो है। कम से कम वो टिका हुआ है इस बात पर कि हाँ, मेरे गुरु ने बोला है कि ये करने से सब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो टिका हुआ है, वो छोड़कर नहीं जाएगा। पर क्योंकि वो बना हुआ है, वो एक दिन जो परफेक्शन स्टेज है, पूर्ण स्टेज है, उसे प्राप्त करेगा। और आगे चलकर प्रभुपाद जी से 3 और विभाजन, जो 3 स्टेजेस ऑफ फेथ भी बताते हैं, वो जो श्रीमद् भागवतम के लिखा है, वो 3 प्रकार के भक्त हैं। एक कनिष्ठ भक्त होता है, एक मध्यम भक्त और एक उत्तम भक्त। कनिष्ठ भक्त क्या है? जैसे डीटी में तो श्रद्धा है बट भक्तों पर विश्वास। फिर मध्यम भक्त होता है जो मिडल में होता है ना, जो डिस्क्रिमिनेट करता है। हाँ, उसे शास्त्र ज्ञान है ना, पर वो देखते कि हाँ, ये भक्त है, यह भक्त है, इसे प्रचार करना है, इसे नहीं करना। और उत्तम श्रेणी के भक्त है जो सबको भक्त देखते हैं और भगवान पूर्ण श्रद्धा होती है। तो जिस प्रकार से हमारी श्रद्धा होती है, उस प्रकार का हमारा क्लासिफिकेशन है, कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम। तो अंत में जो हमारा इस पूरे हम टॉक को कंक्लूड करेंगे, टाइम भी हो गया है, 8:11 हो गया है, तो स्टॉक कंक्लूड करेंगे। हमने जहाँ पर चर्चा की, इस श्लोक का जो परम जो निष्कर्ष है कि हमें भगवान पर श्रद्धा
बनानी है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी हम आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमने इसका कनेक्शन देखा 9.2 9.1 से भी, और फिर हमने चौथे अध्याय के 2 श्लोकों की भी चर्चा की, जिसमें श्रद्धावान और श्रद्धाविहीन दोनों के बारे में भगवान बताते हैं, है ना। फिर हमने श्रद्धा का डेफिनेशन भी देखा, चैतन्य चरितामृत में इसका क्या डेफिनेशन बताया, जस्मिन तो। और फिर हम श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक की चर्चा की, यथा तरोर मूल निषेच, जैसे आप वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं तो सारा वृक्ष अपने आप तृप्त हो जाता है। जिसके लिए हमने 2 उदाहरण चर्चा की, जैसे अक्षय पात्र की कथा और प्रहलाद महाराज द्रौपदी जी की कथा भी हमने चर्चा की कि कैसे श्रद्धा हमारी कैसी रहनी चाहिए, और श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है, साधु संग से, जिसके में हमने नारद मुनि जी की कथा चर्चा की। इसमें हमने 2 और चैतन्य चरितामृत से श्लोक भी देखे, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम, उसका जो जड़ है, मूल क्या है, साधु संग। उसके बाद में हमने 3 प्रकार के जो डिविजन्स हैं उनके ऊपर चर्चा की, कर्दम मुक्त और देवभूति का प्रसंग लेकर उसके ऊपर चर्चा की कि द्वितीय श्रेणी का भक्त कैसे सेवा के माध्यम से प्रथम श्रेणी में पहुंच सकता है। और हमें थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट, कंटेम्पलेशन करते रहना चाहिए कि क्या मेरा जो परम लक्ष्य है, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हम इस मृत्यु संसार के चक्र से बाहर निकले, है ना, उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज भी अगर मेरे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो मैं किसका शेल्टर लूं, है ना। तो ऐसे हमें अपने अपने जीवन को कभी कभी टटोलते रहना चाहिए एंड बी ऑनेस्ट, है ना। लोग बोलते रहे सब ठाकुर जी ने कर, लोग बोलने के लिए बोल देते हैं। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ अपने आप ईमानदार रहे, अपने आप को टटोलें, और अगर नहीं है फिर आगे फिर परामर्श लें, गाइडेंस लें। आपके काउंसलर्स हैं, मेंटोर्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बट इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें। बहुत कम समय है, आजकल 60-70 तक की एज है, अराउंड 30-35 के हम सब हो गए हैं, तो बहुत कम समय है, तो गंभीरता से लें और इस अवसर का लाभ। और श्रील प्रभुपाद जी के पर्पस बहुत महत्वपूर्ण है और यह अध्याय बहुत है, तो इस अध्याय में बने रहिए और इसका लाभ है। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज अपना फीडबैक दे सकते हैं या फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं लगता है, तो हम इस मीटिंग को यही समाप्त करते हैं कल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी, काफी अच्छी स्टोरीज भी, कथाएं भी इसमें थी। आखिर में कर्दम मुनि और देवभूति माता जी का कहानी बड़ी सुंदर थी प्रभु जी, बहुत सराहनीय। भक्तों से निवेदन है, कोई प्रश्न हो या कोई टीका हो तो प्लीज प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हम 1 मिनट रुकेंगे। लगता है प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भक्तों से निवेदन है, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त अनम्यूट करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राम राम हरे 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 अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इसके श्री मित्र प्रभु की जय।